छोड़े सूरमा सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेताम्बरा अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। अक्षय नवमी है, कूसमांडा नवमी है, धात्री नवमी है, क्यों महत्व रखती है, इसके पीछे की क्या कहानी है, और आंवला नवमी भी इसे कहते हैं। तो इसके बारे में जानिए। मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एस्ट्रोलॉजी विद श्वेताम्बरा ये जो मेरा चैनल है, इस पे पूजा पाठ से संबंधित या मैं किसी दर्शनीय स्थल पर जाती हूँ तो उनसे संबंधित वीडियोस रहेंगे, लेकिन ग्रह नक्षत्र का क्या बदलाव हो रहा है, उनका राशियों पर क्या प्रभाव हो रहा है, या एस्ट्रोलॉजी से जितनी रिलेटेड बातें रहेंगी वो मेरे नए चैनल पर रहेगी जो फ्लुएंस योर फ्यूचर करके है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उससे भी जुड़िए। तो मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। अक्षय नवमी है। कहते हैं कि एक बार माता लक्ष्मी को लगा कि मैं भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करूं, पर भोग भी उन्हें एक साथ लगाऊं और कौन सा फल अर्पण करूं। तो हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, सभी जानते हैं 56 भोग भी लग जाएं, पर भगवान विष्णु के भोग में यदि तुलसी ना पड़े तो उन्हें प्रिय ही नहीं है। और वहीं पर भगवान शिव को त्याज्य है तुलसी, उन्हें बेल पत्र और बेल पसंद है। तो माता लक्ष्मी ने दोनों की पूजा और भोग के लिए कार्तिक मास की नवमी को मान्यता है कि आंवले को उत्पन्न किया, और ये भी मान्यता है कि आज इसके नीचे पूजा करने से, साथ ही भोजन आदि ग्रहण करने से अमृत की वर्षा होती है, जो व्यक्ति को धन धान्य सुख संपदा से परिपूर्ण करती है। साथ ही आपने जाने अनजाने में कोई जीव हत्या की है, ऐसा कुछ जघन्य अपराध किया है, तो आज के दिन व्रत किया जाता है और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इसका क्या विधान है इसे जानिए। साथ ही अभी मैं सत छोड़ने की बात कर रही हूँ, तो उसके पीछे भी एक कहानी है। तो माता लक्ष्मी ने तो भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के लिए आंवला के पेड़ का उत्पन्न किया। अब उसके नीचे वो पूजा करने लगी, और अक्षय नवमी से कार्तिक मास की नवमी से पूर्णिमा तक उन्होंने वहाँ पर पूजा की, और भगवान विष्णु और शिव प्रसन्न हुए और वहाँ पर प्रकट हुए। मान्यता ये है कि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु भी निवास करते हैं नवमी से लेकर पूर्णिमा तक। हमारे घर में भी प्रचलन था कि जब तक नवमी को आंवला नहीं चढ़ जाता था, मार्केट में भले आंवला मिलता था, खाया नहीं जाता था। फिर जब कल उनको भोग लग जाएगा उसके बाद ही हमारे घर फिर यूज़ किया जाता था। तो आप सब भी कीजिए। साथ ही व्रत रखना चाहते हैं, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अक्षय भंडार चाहते हैं, तो आंवला नवमी को व्रत रखिए। सबसे पहले आंवला का वृक्ष जहाँ पर हो वहाँ पर जाके साफ सफाई कर दीजिए। कच्चा दूध, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी भोग के लिए है सब वहाँ पर ले जाइए, और कच्चे दूध को अर्पण करते हुए ओम धात्रे नमः, ओम विष्णुवाय नमः का जाप कीजिए, और जो भी जाने अनजाने में पाप हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगिए और दूध को अर्पण कीजिए। इसके बाद तो रोली, अक्षत, धूप, दीप उन्हें दिखाइए, देसी घी का दीपक जलाइए, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही कच्चा सूता उन्हें 9, 11 या 108 बार लपेटिए, और फिर यानी कानी चापा पानी जन्मांतर कृतानि वैतानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षण प्रति प्रति करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि फिर जो जाने अनजाने में पाप हुआ है या पूजा में भी जो गलतियां हुई हैं उसकी त्रुटि को समाप्त करें। इस तरह करते हैं। और जहाँ सत की बात करते हैं तो एक राजा थे, वो स्वर्ण दान करते थे और 1.25 मन स्वर्ण दान करते थे। तो जब उनका बेटा राजकुमार, उसका विवाह हुआ, तो जो राजकुमारी आई रानी बनकर, उन्हें लगा कि इस तरह तो हमारा स्वर्ण ही समाप्त हो जाएगा, तो वो उन्हें राज्य से निकाल देते हैं। वो जंगल में चले जाते हैं और बहुत मायूस रहते हैं, रात भर सोते हैं। और भगवान चूँकि विष्णु के उपासक थे, इस तरह वो सोना दान करके ही रहते थे। तो भगवान विष्णु को लगा कि मैं इनके विकल्प में क्या करूं। तो जब सुबह उठते हैं तो जंगल पूरा हरा भरा रहता है, फल के वृक्ष रहते हैं, उसमें आंवला ही आंवला रहता है। और साथ ही वो कहते हैं कि इस आंवले का भी दान करो तो
तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मान्यता ये है कि जो सामर्थ्य के अनुसार यदि स्वर्ण दान कर सकते हैं तो ब्राह्मणों को दान करें, अगर नहीं दान कर सकते हैं तो कोहड़े को ज़रूर दान करें। साथ ही अगर आप आंवले के पेड़ को लगाना चाहते हैं तो आप उत्तर पूर्व या उत्तर कोने पर इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह आंवला नवमी को मनाइए। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु आप पर कृपा करें। साथ ही हर की पटरानी अर्थात माता तुलसी पर भी आप पर अखंड सौभाग्य प्रदान करे और जाने अनजाने में जो भी पाप हुआ है उससे आपको मुक्त करें। नमस्कार।